कहानी की स्टार्टिंग में हम इसागी को देखते हैं जो कि हमारी तरह अपनी लाइफ से परेशान है क्योंकि वो भी अपने सपने पूरे नहीं कर पा रहा है। लेकिन किसे पता था एक लेटर मिलने से उसकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी। आगे हमने देखा था कि उसका सिलेक्शन एक ब्लू लॉक प्रोग्राम में हुआ था। ये ऐसा प्रोजेक्ट है जो वर्ल्ड के बेस्ट स्ट्राइकर बनाने वाला है और हमारी सागी का तो बचपन से यही सपना था। इस सपने को पूरा न करने की वजह से वो बहुत ही परेशान था, जैसे मैं हूँ। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। पर आज उसे अपना सपना पूरा करने का रास्ता मिलने वाला था। इसागी सुपर डुपर एक्साइटेड होके उस प्रोग्राम को ज्वाइन कर लेता है, लेकिन असली ट्विस्ट तो आना बाकी था। जहाँ इसागी सोच के आया था कि उसे कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स सीखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। आते ही सिलेक्शन प्रोसेस से वो अपने दोस्त को ही गलती से एलिमिनेट कर देता है। इस गेम से वो उभर ही रहा था, तभी उसकी मुलाकात होती है एक बचीरा नाम के लड़के से, जो कि उसको कहता है कि मेरे अंदर एक शैतान है और मैं उससे बात करता हूँ। ये सुन के इसागी कहता है लग गए और अब आगे। इसागी कहता है शैतान। फिर दोनों प्रैक्टिस करने लगते हैं। बचीरा बताता है मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नोवे नोवा, इन सबको शैतान की आवाज आती है, तभी तो ये वर्ल्ड के बेस्ट स्ट्राइकर हैं। तभी अनाउंस होता है कि उनकी फिटनेस मैचेस का रिजल्ट आ गया है और उनकी रैंक अपडेट हो गई है। हम देखते हैं कि सब प्लेयर्स की रैंक इंप्रूव हो गई होती है। इसागी अपनी रैंक बढ़ने से बहुत खुश होता है। इसागी से कहता है तुम्हारी भी रैंक बढ़ गई है, देखो। हम देखते हैं कि इसागी की रैंक 299 से बढ़ के 274 हो गई होती है। तभी ईगो जिनपाची आके उनका हाल पूछता है और सभी प्लेयर्स खराब खाने की कंप्लेन कर रहे होते हैं। ईगो जिनपाची बताता है कि उन सब का गेम सबसे घटिया है। इस ब्लू लॉक प्रोग्राम में 25 टीम है और फिटनेस मैचेस के बाद एक प्लेयर हर टीम में से निकल गया है, तो इस तरह आप सब बचे हैं 275 प्लेयर्स। तो इसका मतलब है निकलने से उनकी रैंक बढ़ी है। ये सुन इगाराशी सोचता है कि वो बेकार भी खुश हो रहा था कि उसकी रैंक बढ़ गई है। इसागी सोचता है कि उनकी टीम सबसे नीचे है। ईगो जिनपाची बताता है कि जिनका गेम अच्छा है उनको 5 स्टार खाना, फर्स्ट क्लास बिल्डिंग, और अगर उनको भी ये सब चाहिए तो उन्हें भी जीत के आगे बढ़ना होगा। तो अब फर्स्ट सिलेक्शन स्टार्ट होता है और तभी सीन शिफ्ट होता है। एक रिपोर्टर जापान के टॉप प्लेयर हिटोशी साई का इंटरव्यू ले रहा होता है। रिपोर्टर पूछता है कि आप दुनिया के बेस्ट फुटबॉल क्लब के मिडफील्डर है, लेकिन कुछ रूल की वजह से आपको खेलने नहीं दिया गया, इस वजह से आप देश लौट आए, तो क्या हम सब आपको अब जापान के डोमेस्टिक लीग में खेलता देखेंगे? हिटोशी साई गुस्सा होते हुए कहता है मरने के बाद भी नहीं खेलूंगा। इससे अच्छा है कि मैं जर्मनी के कॉलेज स्टूडेंट के साथ खेल लूं, लेकिन जापान के नो सिक्योर प्लेयर के साथ कभी नहीं। रिपोर्टर दूसरा सवाल पूछता है क्या आपका फ्यूचर में इंटरनेशनल लेवल पे देश को रिप्रेजेंट करने का सपना है? हिटोशी साई इसका भी जवाब देके कहता है मेरा ऐसा कोई सपना नहीं है, और जाते हुए कहता है चैंपियन लीग को जीतना ही मेरा सपना है। ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जो मेरे पास को संभाल सके। शायद मैं गलती से ही जापान में पैदा हो गया। उसका असिस्टेंट कहता है कि सर आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, अगर न्यूज वालों को ये पता लग जाए तो बड़ा बवाल मच जाएगा। मुझे इस देश से कोई मतलब नहीं है, पासपोर्ट एक्सपायर हो गया था इसलिए वापस आना पड़ा। और तभी जाते हुए साई की नजर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे पड़ती है जहाँ ब्लू लॉक प्रोग्राम के बारे में बताया जा रहा था कि कैसे वो वर्ल्ड के बेस्ट फॉरवर्ड स्ट्राइकर प्लेयर बनाने वाले हैं। एक रिपोर्टर उनसे सवाल पूछता है कि सिर्फ एक प्लेयर के लिए 299 बच्चे की लाइफ खराब करना ये कहाँ तक सही लगता है आपको? क्या इसके बारे में उनके माँ बाप से आपने परमिशन ली है? केरी कहती है हम जिंदगी तबाह नहीं कर रही, बल्कि एक ऐसा प्लेयर को जन्म दे रहे हैं जिसकी देश को सबसे ज्यादा जरूरत है, जो जापान को वर्ल्ड कप जिताए। सीन शिफ्ट होता है। जिनपाची बताता है कि हर फ्लोर पर 5 टीम में से सबसे पहले जीतने वाले 2 टीम को ही आगे बढ़ाया जाएगा। हम देखते हैं कि सब डिस्कशन कर रहे होते हैं कि उन 11 प्लेयर्स में सभी तो स्ट्राइकर है, तो सिर्फ स्ट्राइकर को इकट्ठा करके एक टीम कैसे बनाई जा सकती है, वो कैसे खेलेंगे? जिनपाची बताता है कि तुम सबको ये मैच पहले जैसा खेलना होगा, यानी कि फुटबॉल 0 से खेलो। और हम देखते हैं कि टीम जी ब्लू जर्सी पहन के अपने फर्स्ट मैच के लिए जा रही होती है। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां जिनपाची बताता है कि 5 टीम में से 2 टीम तो सीधा आगे बढ़ेगी और हारी हुई 3 टीम में से जो टॉप स्कोरर रहेगा वो भी आगे बढ़ेगा। अगर एक टीम में एक से ज्यादा ने टॉप स्कोर किया, फेयर प्ले या सबसे कम पेनल्टी वाला प्लेयर आगे बढ़ेगा। और अब प्रेजेंट में वो सब डिसाइड कर रहे होते हैं कि फील्ड में कौन कहाँ खड़ा रहेगा। वो फील्ड पे होते हैं और अपनी अपोनेंट टीम का आने का वेट कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि टीम एक्स है उनका अपोनेंट। मैच स्टार्ट होता है, लेकिन इसागी थोड़ा डर रहा होता है, अगर ऐसे ही डरेगा तो वर्ल्ड का बेस्ट स्ट्राइकर कैसे बनेगा? बचीरा की बात सुन के इसागी फुल जोश में आ जाता है। मैच स्टार्ट होता है। सामने 3 प्लेयर को देख के इसागी सोचता है कि पास करूं या अटैक, लेकिन तभी राइची इसागी से ही बॉल छीन लेता है और कहता है टीम से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो बस सबसे ज्यादा स्कोर करना है। और फिर कुनिगामी भी उससे फुटबॉल छीन लेता है और वो ऐसे ही आपस में ही लड़ झगड़ रहे होते हैं। टीम एक्स भी उनसे बॉल लेकर झगड़ रही होती है कि सबसे पहले गोल कौन करेगा, लेकिन तभी एक मॉन्स्टर की तरह बारो आता है और सबको पछाड़ के बॉल ले लेता है और इसागी की टीम का डिफेंस भी उसे रोक नहीं पाता और डायरेक्ट कर देता है गोल। इसागी गोलकीपर से कहता है
अरे तुम गोलकीपर ही हो ना, गोल होने से रोक नहीं सकते थे है बे। टीम जी दोबारा मैच स्टार्ट करती है। इसागी और बचीरा 1-1 गोल करने का प्लान करते हैं, लेकिन इगागोरी बीच में आ जाता है। मौके देख के टीम एक्स गोल ले लेती है और वो देखती है कि टीम जी का बिल्कुल कोऑर्डिनेशन नहीं होता, तो वो बारो को बॉल पास कर देते हैं ताकि वो गोल कर सके। बारो गोल के लिए बढ़ता है और टीम जी के सारे लोग उसे रोक रहे होते हैं, तो ये देख बारो एक प्लेयर को पास दे देता है और हो जाता है गोल। स्कोर हो चुका है टीम एक्स का 2 और टीम जी का 0। ये देख टीम जी के सारे प्लेयर्स और भी ज्यादा स्ट्रेस आउट होने लगते हैं। टीम एक्स में कोऑर्डिनेशन बहुत है और इसागी की टीम में ईगो के अलावा कुछ भी नहीं। और हम देखते हैं कि टीम एक्स के 5 गोल हो गए होते हैं। ये देख बचीरा कहता है कि 3 मिनट में हम 5 गोल तो नहीं कर सकते, लेकिन 1 गोल करने का ट्राई तो जरूर कर सकते हैं। इसागी बचीरा को बॉल पास करके गोल की तरफ दौड़ता है और बचीरा बॉल को बचाते बचाते इसागी को पास कर देता है। पास लेके इसागी सोचता है कि अब तो गोल होगा ही होगा, लेकिन ना जाने कहां से बारो आ जाता है और कहता है, ओए नंबर 11 मेरे होते तो गोल कैसे कर सकता है, चल पीछे हट। बारो इसागी को ब्लॉक कर दिया होता है और तभी वो देखता है कि एक साइड से राइची पास मांग रहा होता है और दूसरी साइड से कुनिगामी। और सडनली इसागी को पूरे मैच में गोल होने की पॉसिबिलिटी दिखने लगता है। वो अनकॉन्शियसली कुनिगामी की तरफ पास कर देता है और कुनिगामी तो इसी चीज का इंतजार कर रहा था और तभी वो कर देता है एक जबरदस्त गोल। लेकिन इस गोल के साथ वो ये मैच हार गए होते हैं। हार्ट लग भाइयों, सब चले जाते हैं, लेकिन इसागी वहीं बैठा सोच रहा होता है वो तो यहाँ 0 से हीरो बनने आया और वो असलियत में गोल करने से डरता है, इसलिए तो उसने कोशिश न करके दूसरे को पास कर दिया। सीन शिफ्ट होता है, वो एक दूसरे को दोष दे रहे होते हैं कि तुम्हारी गलती थी, नहीं तुम्हारी गलती थी, नहीं तुम्हारी गलती थी। एक बंदा कहता है अगर वो अगला मैच भी हार गए तो वो सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। इगागोरी कहता है वे बहुत बकबक कर रहा है, तू ही बता देना अगला प्लान क्या करना है। वो कहता है अभी तो मेरे पास कोई प्लान नहीं है, तो इतना ज्ञान क्यों दे रहा था। तभी कुनिगामी कहता है कि उसके पास है एक प्लान, जो गोल मैंने मारा था वो इसागी और बचीरा के पास के बिना नहीं मार पाता, तो इसका मतलब है हमें साथ मिलके खेलना होगा। तभी बचीरा बिना कपड़ों के आके कहता है अरे हाँ भाई ये तो हमने ही किया था, मैं ऐसा ही करना चाहिए। क्यों इसागी? हाँ पर कपड़े पहन के आओ। तभी पिंक बालों वाला जिगरी कहता है कि वो कुनिगामी से सहमत है। इसागी खड़ा होकर बोलता है 0 से फुटबॉल बनाने का मतलब मुझे पता है। मैच के स्टार्टिंग में टीम एक्स गोल करने के लिए आपस में झगड़ रही थी, तो इसका मतलब है 0 और बारो ने गोल करके 0 को 1 बना दिया। अगर इसी चीज को पकड़ के चले तो हमें बस 0 को 1 में कैसे बदलना है ये पता करना है और बाकी के गोल अपने आप ही बनते चले जाएंगे। मेरे ख्याल से ये मतलब था ईगो जिनपाची का 0 से फुटबॉल बनाने का। तभी ईगो जिनपाची वहाँ आके कहता है इसागी सही कह रहा है, लेकिन अभी भी तुम्हें 0 को 1 कैसे बनाना है ये नहीं पता। वो आगे बताता है कि जापान के लोगों को जितना बताया जाए उतना ही काम करने की आदत पड़ गई है। अगर एग्जाम्पल दूं तो बेसबॉल खेल उनके नेचर के साथ परफेक्टली फिट होता है, तो इसलिए हम इसमें चैंपियन हैं। वो उन्हें मोटिवेट करके कहता है उठो जागो, अपने लिमिट को मिटा दो, नई टेक्निक का यूज करो और जीतो। ये बोल के वो चला जाता है। ये सुनी इसागी सोचता है अगर उन्हें जीतना है तो अपने अंदर का हथियार का यूज उन्हें करना होगा। दोस्तों हथियार का मतलब गन्स नहीं, उनकी स्किल जिसमें वो माहिर है। सीन शिफ्ट होता है, सब अपनी अपनी ताकत बढ़ा रहे होते हैं। कोई कहता है मैं जंपिंग में माहिर हूँ, तो कोई कहता मैं ड्रिबलिंग में और कोई कहता मैं रनिंग में। लेकिन इसागी से पूछने पे वो अपने अंदर की कोई भी खासियत नहीं बता पाता। तभी कुओन प्लान बनाता है कि उसके प्लान से सब चलोगे तो सबको गोल करने का मौका मिलेगा और वो उस प्लान को नाम देता है 1 और 1 11। मेरी तरह ये नाम किसी को भी पसंद नहीं आता। सीन शिफ्ट होता है, इसागी डिनर करने आया होता है, लेकिन सब ऑलरेडी खा के जा चुके होते हैं। वो बैठ के सोच रहा होता है कि उसके अंदर कोई टैलेंट है भी या नहीं, क्या उसके पास कोई भी हथियार नहीं। वो बीन्स के साथ मस्टर्ड खा के कहता है अबे यार ये खराब कितना है। तभी वहाँ कुनिगामी आके इसागी की तारीफ करता है, पास देने के लिए थैंक्स बोलता है। ये बोलते ही वो जाने लगता है, लेकिन इसागी उसे रोक के पूछता है कि उसको फुटबॉल खेलने के लिए क्या इंस्पायर करता है, क्योंकि इसागी को उसकी स्किल्स अच्छी लगी थी। कुनिगामी को बचपन से ही डॉक्टर, इंजीनियर या सीए बनने का कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसे तो इंटरेस्ट था उन बंदों में जो हरे बड़े ग्राउंड में एक बॉल के पीछे होते हैं उसे गोल करने के लिए। वो इन्हें ही असली हीरो मानता है और इनके जैसा बनने का ठान लेता है। इसागी ये सुन मन में सोचता है इसकी सोच कितनी क्लियर है, इससे वो बहुत इंस्पायर हो गया है। और तभी कुनिगामी बहुत बढ़िया टेस्ट लाके और इसागी से कहता है कि इसमें आधा पोर्शन तुम्हारा भी है, क्योंकि इसागी तुम्हारी वजह से वो गोल मैं कर पाया था। कुनिगामी ये डिश इसलिए ले पाया क्योंकि उसने मैच में गोल बनाया था और उसे इसकी रिवॉर्ड में पॉइंट्स मिले थे, जिससे वो सेल फोन, पर्सनल बेड, यहाँ तक कि एक दिन की छुट्टी भी ले सकता है।
ये देख इसागी शौक हो जाता है। कुनिगामी इसका पोषण देते हुए पूछता है, इसागी तुम सच बताओ कि तुमने मुझे ही क्यों पास दिया? मेरे से तो ज्यादा राइची फ्री था। इसागी कहता है वो इसलिए क्योंकि मैंने पहले ही दिन ही तुम्हारी ताकत महसूस की थी और मुझे यकीन था कि तुम गोल जरूर करोगे और फिर मेरे रिफ्लेक्स से ऑटोमेटिकली तुम्हें पास हो गया। कुनिगामी कहता है टफ सिचुएशन में डिसीजन लेना शायद यही तुम्हारा हथियार है। फिर वो दोनों वो डिश खा के खुशी से मदहोश हो जाते हैं और फिर वो प्रॉमिस करते हैं कि कल वो ही जीतेंगे। सीन शिफ्ट होता है, अब उनका मैच टीम वाई से है क्योंकि वो टीम भी टीम जी की तरह एक मैच हार गई है। टीम जी ने, जिसमें इसागी है, उन्होंने प्लान किया है कि मैच के 90 मिनट टाइमिंग को इक्वली सब में बांटा जाएगा और बारी बारी सबको मौका मिलेगा सेंटर में आके गोल करने का। हम देखते हैं मैच को स्टार्ट बचीरा करता है क्योंकि वो अपनी डेबलिंग से गोल करने के आधे रास्ते तक इजीली ला सकता है, लेकिन जैसा सोचा था वैसा होता हुआ कुछ दिख नहीं रहा था क्योंकि टीम वाई बचीरा को बड़ी टाइटली डिफेंड कर रही थी। इसागी को ये देख समझ में आ गया होता है कि टीम वाई भी उन्हीं की तरह परफेक्ट प्लानिंग करके आई है। अरे भाई अब इस सिचुएशन में कौन ही एलिमिनेट होना चाहता है? अब प्लान के मुताबिक गोल करने की बारी होती है कुनिगामी की। कुनिगामी बॉल लेके सीधा ही मेन पोजीशन की तरफ बढ़ता है लेकिन टीम वाई उसे ब्लॉक कर देती है। इसागी मन में सोचता है कि टीम वाई का डिफेंस काफी अच्छा है, लेकिन वो नंबर 9 को देखता है, वो ना ही डिफेंस कर रहा था और ना ही अटैक, और तभी ब्लॉक करने की वजह से बॉल मैच एरिया से बाहर चली जाती है। इस वजह से उन्हें एक और मौका मिलता है गोल करने का, लेकिन अगेन टीम वाई ब्लॉक कर देती है। तभी बॉल टीम वाई का निको ले लेता है और इसागी को पता चल जाता है कि ये क्या करने वाला है। निको बॉल उसी नंबर 9 यानी ओकावा को पास कर देता है और गोल। टीम वाई अपना पहला गोल बड़ी ही इजीली कर लेती है। इसागी ये देख सब समझ जाता है कि टीम वाई पीछे से डिफेंड कर रही है और मौका मिलते ही काउंटर। इसागी स्कोरबोर्ड देख के सोचता है और वो अभी भी गोल कर सकते हैं। और अब सेंटर में रह के गोल करने की बारी होती है राइची की। वो फुल जोश में होता है, लेकिन ये जोश ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता क्योंकि बॉल उसके पास आती ही नहीं है। टीम वाई उन्हें डोमिनेट कर रही होती है। मैच स्टार्ट होता है, इमामुरा की टर्न होती है। वो गोल करने के लिए तैयार होता है लेकिन उसे पास मिल ही नहीं रहा होता। वो मन में सोचता है कि बॉल उसकी क्रश की तरह कर रही है, बस एक बार वो उसे मौका दे दे तो वो उसके प्यार में हारी जाएगी। यार भाई का दर्द। और तभी उसे लगता है कि वो बॉल को छीन सकता है लेकिन वो मिस कर देता है। गगामारू बॉल को लेके गोल की तरफ बढ़ता है लेकिन गगामारू बॉल इसागी को पास कर देता है। तभी वो सेंटर में आ जाता है लेकिन इसागी पॉइंट से आगे थ्रो कर देता है। गगामारू अपनी हाइट का फायदा लेता है, हिट कर देता है लेकिन गोल नहीं हो पाता। बट बॉल साइड कॉर्नर में लगने से उन्हें एक और चांस मिलता है और तभी इसागी को कुछ सेंस होता है कि कोई तो है जो गोल करने वाला है और तभी वो कॉर्नर से बॉल किक करता है। और तभी इसागी को एहसास होता है कि उन्हें रोकने वाला और सारे गोल ओकावा को पास करने वाला कौन है। इसागी दौड़ता है और वहाँ जाता है जहाँ निको होता है और बॉल भी वहीं आती है क्योंकि इसागी को ये पता चल गया था। इसागी बॉल लेके दौड़ता है और पॉइंट देके किक मार देता है लेकिन बॉल वैसे नहीं जाती जैसा उसने सोचा था, लेकिन गगामारू हार्ड जंप लगा के गोल कर देता है और फाइनली टीम जी का खाता खुल जाता है। निको को पता चल जाता है कि इसागी को उनकी ट्रिक समझ में आ गई है और अब स्टार्ट होती है इन दोनों के बीच मेंटल वॉर। स्कोर अब 1-1 हो चुका है। मैच स्टार्ट होता है और अब सेंटर में गोल करने की टर्न नायोहारा की होती है। इसागी बॉल को नायोहारा को पास कर देता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो और नेक्स्ट वीडियो स्क्रीन पे आ रही होगी उस पे क्लिक करो। मैं आपसे वहीं मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय।